मैं कभी एक सुअर पालन फार्म में गार्ड के रूप में काम करता था। वहाँ बिताए गए दिन और रातें आज भी मुझे बिल्कुल साफ साफ याद हैं। पहली ही नाइट शिफ्ट में मेरे सीनियर यानी सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने मुझे बहुत सख्ती से चेतावनी दी थी कि फैक्ट्री के पश्चिमी हिस्से में जो पुराना गोदाम है उसके पास कभी मत जाना। मुझे यह बात काफी अजीब लगी, लेकिन जब ऊपर से आदेश था तो मुझे मानना ही पड़ा। इसीलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। मेरा काम बहुत आसान था। रोज बस समय पर फैक्ट्री के चारों तरफ एक चक्कर लगाना होता था और बाकी समय सिक्योरिटी रूम में बैठकर सीसीटीवी देखना होता था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। उस रात लगभग आधी रात को अचानक अलार्म बज उठा, लेकिन मॉनिटर पर मुझे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। इसीलिए मुझे बाहर जाकर खुद जांच करनी पड़ी। मैंने पहले हमेशा की तरह उन जगहों को चेक किया जहां रोज करता था, लेकिन कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। फिर मैं वापस सिक्योरिटी रूम आ गया, लेकिन मुझे अंदर से कुछ गलत लग रहा था। मैंने फैक्ट्री की हर जगह चेक कर ली थी, सिवाय उस पुराने गोदाम के जिसके बारे में सुपरवाइजर ने मना किया था। मेरी अंतर ज्ञान कह रही थी कि अगर कोई घुसपैठ या गड़बड़ी हुई है तो वही जगह हो सकती है। आखिरकार मैंने वहां जाने का फैसला किया। गोदाम के पास पहुंचकर मैं रुक गया। सुपरवाइजर की सख्त चेतावनी याद आ गई और मैं सोच में पड़ गया कि जाऊं या नहीं। काफी सोच विचार के बाद मैंने अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और धीरे धीरे उस गोदाम की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन वो हंसी सामान्य नहीं थी। मेरे पूरे शरीर में डर से कंपी छूट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी अंदर से किसी ज़ॉम्बी जैसे सुअर की डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे उसे काटा जा रहा हो। हालांकि सुअर फार्म में सुअर काटना आम बात है, लेकिन वो गोदाम तो बहुत समय से बंद पड़ा था। वहां इस समय कोई नहीं होना चाहिए था। मैंने डर को काबू में किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। अंदर हल्की रोशनी में एक मोटा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में कसाई वाला चाकू था। लेकिन जो चीज कटने के लिए बंधी हुई थी वो सुअर नहीं थे, वो 3 जिंदा इंसान थे। वे तड़प रहे थे, छूटने की कोशिश कर रहे थे। ये दृश्य देखकर मैं बुरी तरह डर गया। मेरा शरीर कांपने लगा और सबसे भयानक बात यह थी कि वो कसाई इंसान नहीं था, वो एक सुअर के सिर और इंसान के शरीर वाला राक्षस था। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन गलती से एक लकड़ी से टकरा गया, जिससे आवाज हो गई। उस आवाज ने उस सुअर राक्षस को सतर्क कर दिया। मैं तुरंत उठकर भागने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो दरवाजा खोलकर मेरा पीछा कर रहा था। मेरे शरीर में एड्रेनालिन तेजी से दौड़ने लगा और मैं जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागता रहा। तभी मुझे सामने एक नाले का ढक्कन दिखा। मैं तुरंत उसमें कूदकर छिप गया। अंदर भयानक बदबू थी। चारों तरफ सुअर का गंदा मल पड़ा था। उल्टी आने जैसी हालत हो गई थी। कुछ ही सेकंड में वो राक्षस वहां पहुंच गया। वो चाकू लेकर मुझे ढूंढ रहा था। मैंने सांस रोक ली, बिल्कुल आवाज नहीं की, लेकिन दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। अचानक सब शांत हो गया। मैंने सोचा शायद वो चला गया है। अब मुझे बाहर निकलकर सिक्योरिटी रूम जाकर पुलिस को फोन करना चाहिए। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने ही वाला था, वो सुअर राक्षस फिर से सामने आ गया। मैंने देखा उसकी एक टांग लकड़ी की नकली टांग थी। मैं तुरंत वापस नाले में घुस गया। वो झुककर मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका मोटा शरीर अंदर नहीं आ पा रहा था। वो गुस्से में जानवर की तरह गुर्रा रहा था और चाकू से नाले पर वार कर रहा था। तभी अचानक ऊपर से गोली चलने की आवाज आई। वो राक्षस डरकर भाग गया। मैंने धीरे धीरे बाहर निकलकर देखा। ऊपर मेरा सुपरवाइजर था, लेकिन उसने मुझे पहचान नहीं पाया और मुझ पर ही बंदूक तान दी। तभी एक दूसरा गार्ड बीच में आया और उसने उसे शांत किया। सुपरवाइजर ने कहा कि उसने चोर को भगाने के लिए गोली चलाई थी। मैं हैरान था, क्या उसने वो सुअर राक्षस नहीं देखा? वो चोर कैसे हो सकता है? वापस सिक्योरिटी रूम में आकर सुपरवाइजर ने गहरी सांस ली और करीब 10 साल पुरानी एक घटना बताई। उस पुराने गोदाम में 2 मजदूर एक लंगड़े आदमी को बेरहमी से मार रहे थे। तभी एक पागल सुअर पिंजरे से निकलकर उन पर हमला कर देता है। बचने के लिए वे दोनों एक चालू मांस पीसने वाली मशीन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक फिसलकर मशीन में गिर जाता है और दूसरा भी बचने की कोशिश में उसमें खिंच जाता है। दोनों मशीन में फिसकर मर जाते हैं, लेकिन बाद में पुलिस को मशीन में पूरी लाशें नहीं मिली, सिर्फ एक कटी हुई टांग मिली। उस पागल सुअर और उस अपाहिज आदमी का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उसके बाद से वो गोदाम बंद कर दिया गया, लेकिन आसपास के लोग आज भी वहां से अजीब आवाजें सुनते हैं। कुछ समय बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे उस कहानी से भी ज्यादा डरावनी एक सच्चाई पता चली। वो अपाहिज आदमी दरअसल उसी सुपरवाइजर का बेटा था।